नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है मणिपुर। आप कहेंगे फिर से वही मणिपुर? नहीं, आज का बड़ा अलग है। अलग ये है कि जब भी कुछ होता है, ऐसी बातें शुरू से होती आई हैं, तो सदन में इस पर चर्चाएं होती हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष मिलकर चर्चा करता है इस पर, फिर इसके बाद तीखी बहस होती है, फिर इस पर निर्णय होता है। मतलब अगर नहीं हो रहा होगा कोई कार्रवाई तो होता है, लेकिन इस बार अनोखा हो रहा है। इस बार इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, बाइकआउट कर दिया जा रहा है। जो एक मानसून सत्र चल रहा है, इसमें बाइकआउट बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार क्यों भाग रही है? सरकार के पक्ष वाले कहते हैं, मतलब अगर आप बात करें तो वो कहेंगे कि भाई विपक्ष भागता है, विपक्ष हंगामा करता है। विपक्ष कहता है कि सरकार भाग रही है। अब इसी पे बात करेंगे। मानसून सत्र में हंगामा ही हो रहा है, मणिपुर पे कोई बातें नहीं हो रही हैं। करना चाह नहीं रहे हैं। कौन नहीं करना चाहता? सरकार नहीं करना चाह रही है। क्यों भाग रही है? भाग रहे हैं, मुद्दे से हट रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जबकि पहले उनको करना चाहिए। तो विपक्ष तो हंगामा करता ही है, उसका काम ही है, लेकिन सरकार को जो लीगल चीज़ है, कानूनी चीज़ है, वो एक्शन लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके पास पूरी पावर है, सत्ता में हैं आप, उनको तो करना चाहिए ना। मानसून सत्र बुलाना चाहिए। इसमें तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए कायदे से। बिल्कुल बिल्कुल। इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुला के बात करनी चाहिए कि भैया ये समस्या है, हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। उस पर अगर प्रतिरोध हो या विपक्षी विरोध करें तो आप जनता के सामने उस चीज़ को लाइए कि हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे। जब आप खुद ही नहीं एक्शन लेना चाह रहे हैं तो प्रतिरोध कैसा करना है वो करेंगे। मणिपुर पे हुआ, इसमें आप दोष सरकार को देते हैं? भैया दोष किसी को नहीं देंगे, दोष तो करने वाले को देंगे जिन्होंने किया है। सरकार को क्यों दोष दें? लेकिन सरकार को जो करना चाहिए वो कर नहीं रही है, बस ये दोषी है सरकार को। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे, क्यों नहीं चर्चा हो रही? देखिए, जो सच बोलता था उसको तो पहले ही मतलब मानसून सत्र के दौरान मतलब संजय सिंह जो सांसद थे उनको मतलब आप पार्टी के निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी पहले ही बाहर चल रहे हैं। जो सच का सामना आमने मतलब होगा। देखिए, ज़िंदगी की हमेशा दो पहलू होते हैं, एक सच होता है, एक दुख होता है, एक जीत होती है, एक हार होती है। राजनीति की ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन जनता होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो कहते हैं जीत और हार दोनों जब लड़ाई हो तो किसकी जीत हो किसकी हार हो। मुद्दा ये नहीं है। 4 मई को मतलब मणिपुर हिंसा हुई। आप खुद सोचिए, 4 मई को मणिपुर हिंसा हुई और आज तक मतलब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बरेन जी, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ मतलब आदिवासी घुस गए हैं, घुसपैठिए घुस गए हैं। आप खुद सोचिए, मतलब हिंदुस्तान के अंदर अगर घुसपैठिए घुस गए हैं तो आपको कार्रवाई तो करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल भाई देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग कुछ भी हो, भारत सरकार के अंतर्गत में है। भाई हम लोग के ऊपर भी कानून है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिसके अंदर काबिलियत है उसी को बाहर कर दिया गया, तो किस तरह मानसून सत्र चलेगा? देखिए, इनका पॉइंट बहुत अनोखा है और अच्छा भी है कि अगर आप ऐसे सांसदों के संग कार्रवाई ऐसा कर देंगे तो बोलेगा। फिर सदन में चर्चाएं क्यों नहीं हो रही? नहीं, ये तो चर्चाएं बिल्कुल होनी चाहिए। जब एक विपक्ष है और पहले भी उठाता रहा, तो आपका जो भी है, मणिपुर है जो आप कहते हो, बंगाल है, वहाँ दुनिया को बताते हो, ठीक है, आप वहाँ की भी बताओ, मणिपुर की भी चर्चा करो। 36 सेकंड शायद बोले हैं मणिपुर पर, तो कुल उसको डिटेल जो पार्टियां विरोधी हैं पूछ रही हैं तो उनके बारे में बताना चाहिए। जो घटना घटी वो वायरल हो गया, सारी चीज़ें जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो लिया, तो जब इतनी सब कुछ हो गया तो बोलने में क्या दिक्कत है भाई? और जो आप कर रहे हैं मणिपुर के लिए वो भी बताइए आप, कि हमने सेना भेज दी, पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी, जो भी कर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि हमने भेज दिया, तो उसकी भी कार्रवाई दिखाई पड़नी चाहिए। और क्या चाहिए? इनका कहना है कि विपक्ष हंगामा करता है। विपक्ष का कहना है भाई विपक्ष हंगामा का, विपक्ष का काम है क्या सत्ता पक्ष का फेवर करना? विपक्ष बना क्या करे है? विपक्ष तो हरदम कहेगा कि उसका काम ही है। आप विपक्ष में थे, आप कहते थे, वो विपक्ष में वो कहेंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। भाई विपक्ष का आलोचना करना नियम है। वो क्या कहेगा? अच्छा काम हुआ। उसमें जो अच्छी चीज़ हो, विपक्ष कुछ ऐसी बात कहता है कि उसको आपको बहुत अच्छी बातें कहा हो, आप उसको ग्रहण करिए। भाई आधार कार्ड, ये सब कैशलेस सिस्टम, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया। उदारीकरण 91 में नरसिंह राव ले आए कि दुनिया के बाजार खुल गए। WTO
आज उसी की देन है कि आज हम कार इतने आगे, इतने मोटर आगे, उदारीकरण कहाँ से आया? कंप्यूटर राजीव गांधी लाए संचार क्रांति, तो उसको आपने बढ़ाया। चतुर्भुज सड़क योजना अटल जी ले आए, तो उसको आप डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बढ़ाया। तो इस तरह तो प्रकृति का नियम है कि जो भी सत्य कुर्सी पे रहेगा वो काम करेगा। तो ये नहीं है कि चर्चाएं होनी चाहिए। ये चर्चा होना, कोई हम कहते हैं चर्चा क्यों नहीं हो, हम नहीं कहते इसमें सरकार को क्या जाएगा। हाँ, रही बात मुद्दे की, महंगाई, बेरोजगार, रोजगार, ये सब तो मुद्दे हैं ज्वलंत। जैसे सिलेंडर है 1200 रुपये है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सब्सिडी दे। भाई उतनी सरकारें थी पिछले, वो सब्सिडी देती, तो आप भी सब्सिडी दीजिए। अब एग्रीकल्चर का है कि खाद में जो किसान का डाला जाता है कीटनाशक दवा, आप समझो सबसे महंगी दवाएं हैं। हाँ, और बिना उसको डाले घास जो है वो जाम हो जाए, मैंने बढ़ जाएगी। हाँ, तो एग्रीकल्चर पर कुछ न कुछ सभी सरकारें ने दिया है। आपने सीधे तौर पे इनका कहना है कि ये आप गैस सब्सिडी क्यों ख़त्म कर दिया, आप किसानों को मिलने वाली सब्सिडी क्यों ख़त्म कर दिया, आप मणिपुर पर बात क्यों नहीं करना चाहते। चलिए और लोगों से मिलते हैं। सदन में चर्चाएं नहीं हो रही, मानसून सत्र हमेशा बाइकआउट हो रहा है, क्यों? सरकार क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है, गलती किसकी है? देखिए, मणिपुर की समस्याएं जो है आज की नहीं है, ये एक हमको समस्या धरोहर के तौर पर मिली हुई है। क्यों कि पहले तो मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, इम्फाल हुआ, मेघालय हुआ, ये भारत से असम हुआ, ये सब भारत से कटे हुए थे। भारत के जितने भी सरकारें बनी है कभी भी इनको अपना नहीं समझा। और मणिपुर जो है ये अंग्रेज़ों की देन है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अफीम की खेती करने के लिए मंगोल को भी वहाँ से बुलाए हैं। म्यांमार, आप भी दोस्त ये अंग्रेज़ों से चला रहा है। चलिए मानते हैं गलती है, क्या सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर सकती थी? अब सरकार कार्रवाई एक बात है, सरकार के लिए मणिपुर है नहीं, पूरा देश उसके लिए एक है। इसमें जो है, इसमें जिस तरह से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, वही एक कारण है। नहीं, बिल्कुल कारण है, मैं मानता हूँ कारण। हिंसा हुई, सरकार बीजेपी की केंद्र में भी, वहाँ भी क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाया? लॉ एंड ऑर्डर की बात है। पहले जो है वहाँ की कुकी समाज ने, वहाँ के मैतेई समाज जो कि मात्र 10% पर उसका कब्जा है, इन लोगों का 90% पर कब्जा है। पहले इन्होंने घातक हमला किया, उस तरह का कार्रवाई किया, वो आगे तक नहीं बढ़ पाया और न मीडिया से लेकर के नेता उसको आगे बढ़ा पाए। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया के रूप में जो महिलाएं वाली घटनाएं हैं, वो मात्र एक मणिपुर का नहीं है, वो घटनाएं आपका बिहार का भी है, राजस्थान में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में। चलिए सुनिए, सबको दोष देना उसी तरह है कि क्लास में एक लड़का बदमाशी कर रहा था, उसने कहा हम ही नहीं करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। नहीं, अब सुन लीजिए मेरी बात। लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य सरकार का मुद्दा है, केंद्र का नहीं है। नहीं, आप तो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, कहाँ गई डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार, बात जो आप कह रहे हैं वो सही है। उस समय तो और ज़्यादा गति से लॉ एंड ऑर्डर बढ़ना चाहिए जब डबल इंजन की सरकार है, तो मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। जब आप ये वादा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो उस सरकार में वो ताकत भी होनी चाहिए, वो गति भी होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए। आपको लगता है कि वो गति, वो ताकत नहीं है? हाँ, लेकिन विपक्ष जो है रचनात्मक भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि हमको किस तरह से लाभ हो वो भूमिका में है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि विपक्ष जो है वो अपना लाभ देखता है, लेकिन सीधे तौर पे इन्होंने भी माना कहीं ना कहीं गलतियां हैं। आखिर क्या बात है, मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? मणिपुर पर सरकार चर्चा करना चाहती है, पर विपक्ष चर्चा चाहता नहीं है, उनको चर्चा नहीं करनी। विपक्ष कहता है आप लोग भाग रहे हैं।
ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे गृह मंत्री जी कह रहे हैं, बिल्कुल वो चर्चा चाहते ही नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अपने सदन के नेता कह रहे हैं, बाहर हमारे प्रत्येक प्रवक्ता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपने आप में ऐसा नहीं है जब चर्चा होगी तो आएंगे नहीं बयान देने, पर विपक्ष चाहता नहीं है। विपक्ष पूरे 5 साल उसने चर्चा कोई विषय पे किया है नहीं, उनका उद्देश्य है केवल हम चर्चा में तो बने नहीं रह सकते क्यों उनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह का मोदी जी ने विकास कार्य किया है और मोदी जी के जो काम हैं देश में विदेश में, उनको देख के वो घबराहट में है, बौखलाहट में है। केवल इस वजह से ही वो हल्ला करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं बस। तो क्या ये जो मानसून सत्र है ये क्या ऐसे ही चला जाएगा? आप इस पे कोई चर्चाएं होंगी नहीं, खाली बाइकआउट होगा, इसी तरह होगा? लगता है सही रहा। मैं यही कहना चाह रहा था अभी कि उनका मतलब जी है, देखना आप जब एक चर्चा में प्रधानमंत्री जी होंगे, इसमें ये अविश्वास वाली जो बुलाए हैं, विपक्ष तो कहता है कि प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे जब वो वॉकआउट कर जाएंगे, वहाँ होंगे भी नहीं। निश्चित रूप से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जनता देख रही होगी कि आपका ये देखेगी वर्जन, वो समय वॉकआउट कर जाएंगे। प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे वो वहाँ रहेंगे ही नहीं, शोर शराबा करेंगे, उनको कोई चर्चा नहीं करनी, उन्हें केवल शोर शराबा करना है, जनता में मीडिया में बने रहना है बस। देखिए इनका ये कहना है, आपने सुना, आज सभी लोगों को आपने सुना और गौर से सुना, लोगों ने क्या कहा। ये सत्ता पक्ष से हो सकते हैं, सत्ता पक्ष के होंगे, मैं पूछता नहीं हूँ कहाँ से, लेकिन इनका ये कहना आप भी सोचिएगा ज़रूर कि आखिर क्यों नहीं चर्चा हो रही है इस विषय पर, लिखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन क्यों इस कर्म के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।